नमस्कार, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं फ़हीम और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो राष्ट्र को संबोधन किया था कल 6 बजे। उस संबोधन में लोग क्या आस लगाए बैठे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे लिए बहुत सी घोषणाओं का ऐलान करेंगे, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया, इस तरीके के नारे दिए जा रहे हैं और बायकॉट करने की जो मांग की गई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण को बायकॉट किया गया था। और ट्विटर पे यही नहीं दोस्तों, सबसे नंबर वन पे ट्रेंड कर रहा था कि बायकॉट मोदी भाषण। इस तरीके के ट्रेंड करने के बाद ही बहुत सारे मीम्स बना करके शेयर किए जा रहे थे। लेकिन क्या होता है दोस्तों, एक घबराहट में आकर के भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी ने लाइक और डिसलाइक का बटन ही बंद कर दिया। मतलब सारा झंझट ही ख़त्म। यहाँ पर लोगों की आवाज़ दबाने का काम हो रहा है दोस्तों। लेकिन हम एक संदेश देना चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और बताना चाहते हैं कि हमारे देश के जो जनता है उसने आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके सत्ता में बिठाला, आपको देश की कमान सौंपी। लेकिन आप क्या करते हैं, उनकी बातों को सुनने की बजाय आप उनकी आवाज़ दबा दे रहे हैं। ना ही कोई लाइक करेगा, ना ही कोई डिसलाइक करेगा, इस तरीके के बटन बंद कर दिए हैं। लेकिन जब नौजवानों में गुस्सा था, गुस्से को देखते हुए आपने देखा होगा कि किस तरीके से, चाहे वो आज तक चैनल हो, चाहे वो एनडीटीवी हो, या फिर कोई भी चैनल पर मोदी जी का लाइव भाषण दिखाया जा रहा था, उसमें डिसलाइक का बटन दबा हुआ था और सबसे ज़्यादा डिसलाइक थे। भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल का बीजेपी का चैनल है उस पर भी मोदी जी का लाइव भाषण दिखाया जा रहा था, लेकिन उस पर 4500 से अधिक, 4500 से अधिक डिसलाइक हो गए थे, जिस वजह से मोदी सरकार ने डर करके उस बटन को बंद कर दिया। बंद करने के बाद ही दोस्तों ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड करने लगा और ट्रेंड करने के साथ ही साथ लोगों में इतना आक्रोश हो गया, क्योंकि लोग आस लगाए बैठे थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लॉकडाउन के बाद कोई ना कोई गरीबों के लिए घोषणा करेंगे। लेकिन घोषणा के नाम पर यहाँ पर कोरोना का इलाज समझाया जा रहा है, कोरोना से बचाव बताया जा रहा है। मोदी जी ने कोरोना पर बात करी, लेकिन ये बात आम बात है, हर नागरिक देश का समझ चुका है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें किस तरीके का मास्क लेना चाहिए और किस तरीके से हैंड सैनिटाइज़र लगाना चाहिए, हाथ धोते रहना चाहिए, ये सबको पता है। लेकिन मोदी जी ने 12.5 मिनट के भाषण में यही समझाया कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, हमें हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करना है और हमें अपने हाथ बार बार धोने हैं। ये जानकारी पूरे भारत के हर नागरिक के पास है। लेकिन मोदी जी से जो लोग आस लगाए बैठे थे, उस आस के बदले निकलता क्या है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। जिस वजह से युवाओं में इतना आक्रोश भर गया, इतना गुस्सा हो गए लोग, उन्होंने अपने ट्विटर पर ट्रेंड चला दिया कि बायकॉट मोदी भाषण। इस तरीके के ट्रेंड करते करते नंबर 1 पे ट्रेंड करने लगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने फिर अपने जो यूट्यूब के चैनल हैं उन चैनलों से अपने डिसलाइक और लाइक का बटन ही छुपा दिया। इतना डर हो चुका है इन लोगों की नज़रों में कि अब ये जनता के सामने आने से डर रहे हैं। रिजल्ट बिहार चुनाव का बताएगा कि क्या होना चाहिए, लेकिन चुनाव के टाइम भारतीय जनता पार्टी ईवीएम सेटिंग करके अपने आप चुनाव जीत जाती है, जबकि जनता में इतना आक्रोश देखने को मिलता है, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पाता है। हाल ही में आपने देखा होगा, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे मनाया जाता है, उसी के दिन बेरोजगार दिवस भी मनाया जाता है। ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था। करीबन 4 से 6 लाख लोगों ने इसको, ट्विटर यूज़रों ने ट्रेंड करवाया था। लेकिन मिलता क्या है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। मोदी जी ने आज तक ना ही चीन का नाम लिया, ना ही अनएम्प्लॉयमेंट पे बात की है, ना ही हाथरस के केस पर बात की है, ना ही उत्तर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्र शासित प्रदेश है उसमें इतने क्राइम बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर भी मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। ना ही चाइना का नाम लिया, ना ही अनएम्प्लॉयमेंट का नाम लिया, ना ही हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कोई बात की है। बात की है तो सिर्फ आम नागरिक वाली जानकारी, जो हर किसी आज पढ़े लिखे और अनपढ़ सबको पता है कि किस तरीके से कोरोना से बचाव करना है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस खबर को भी इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ा जो है कोरोना का संकट है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है दोस्तों कि जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर निकल के आ रहे थे कि गोबर लगा लो, उससे कोरोना नहीं होगा, गाय के पेशाब से कोरोना नहीं होगा, भाभी जी पापड़ से कोरोना नहीं होगा, तो उससे दोस्तों सबसे पहले इन्हीं को ही कोरोना वायरस हुआ। लेकिन आप तक ये सच्चाई नहीं पहुंचाई जाती है, क्योंकि आपको सिर्फ यही परोसा जाता है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। तो दोस्तों सच्चाई आपके सामने है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री इस समय डरे हुए लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लाइक और डिसलाइक का भी बटन बंद कर दिया है। तो दोस्तों इस अपडेट्स को आप कैसे देखते हैं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, इससे हम आप तक लेटेस्ट अपडेट ज़रूर पहुँचाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।